हेलो एवरीवन। मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, क्लास नंबर 2 है। फर्स्ट क्लास में हमने जो टॉपिक टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था, ये उसी का हमारा क्लास नंबर 2 है। फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, उसके बाद देखने पर इस वीडियो में आपको और भी हेल्प मिलेगी। ओके, सो आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। एंड जो कल के हमने टॉपिक्स में जो एलसीएम मेथड यूज़ किया था सॉल्व करने के लिए, वही आज के जो थर्ड टाइप हम करने जा रहे हैं, वही मेथड आज हम फिर से यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए एंड बी अगर किसी वर्क को 12 डेज में कर लेते हैं एंड बी एंड सी उसी वर्क को 15 डेज में कर रहे हैं एंड सी एंड ए एक साथ मिलकर उस वर्क को 20 दिन में कर रहे हैं, तो ए बी एंड सी तीनों मिलकर उस वर्क को कितने दिन में कर लेंगे। तो सिंपली हमें वही करना है जो हमने लास्ट टाइम एलसीएम किया था। ए प्लस बी कितने दिन में करना है, 12 दिन में वर्क करना है। बी प्लस सी कितने टाइम में कर रहे हैं, 15 डेज में। एंड सी प्लस ए 20 डेज में ये लोग वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो 12, 12, 15 एंड 60 का एलसीएम हो जाएगा, 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, ना इनकी हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी यार, 12 5 जो 60, 15 4 जो 60 एंड 23 जो 60। ठीक है, ये हमारी 5 4 3 इसकी आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब हम इधर ऐड कर रहे होंगे तो हमारी जो टोटल एफिशिएंसी कैसे आएगी, 2 a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 5 और 9 3 12। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारी, 6 आ जाएगी। ओके, अब टोटल वर्क हमारे पास कितना है, जो लास्ट कल हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि जो एलसीएम कैलकुलेट हो गया था, ये हमारा होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या है, 60। ठीक है, एंड ए प्लस बी एंड सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो अगर 6 एफिशिएंसी हम से डिवाइड करेंगे तो 10 डेज। अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ उसी वर्क को करते हैं तो ये उस वर्क को 10 डेज में फिनिश कर देंगे। ये तो टाइप 1 है। टाइप 2 में क्या पूछा गया होगा कि आपको ए प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए का वर्किंग डेज दिए होंगे और आपसे सेपरेटली भी पूछ सकता है। ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझा रखा है। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए आपको क्या दिया, ए प्लस बी किसी वर्क को 12 डेज में कर रहे हैं, बी प्लस सी 8 डेज में कर रहे हैं एंड सी प्लस ए 6 डेज में उसी वर्क को फिनिश कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि दे कैन डू वर्क अलोन। अलोन मीन्स ए उसी वर्क को कितने टाइम में कर पाएगा, बी उसी वर्क को कितने टाइम में कर पाएगा, और सी अलग अलग ए बी सी उसी वर्क को कितना टाइम में कर पाएंगे। सो स्टार्टिंग हमें वहीं से करनी है, जैसे हमें ए प्लस बी ए बी एक साथ वर्क 12 डेज में कर रहे हैं, बी एंड सी उसी वर्क को 8 डेज में कर रहे हैं, सी एंड ए सेम वर्क को कर रहे हैं 6 डेज में। तो फिर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इनका आएगा 48। ठीक है, 12 4 जा 48, 8 6 जा 48 एंड 6 8 जा 48। ओके, अब हम तीनों को ऐड कर लेंगे। हमें तो टोटल एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है पहले, तो ए प्लस बी प्लस सी इनको इधर ऐड करिए और ये यहाँ पर ऐड करिए, तो आपके पास ये ट्वाइस हो जाएंगे। ए प्लस बी एक बार, 1 2 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी, 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, 8 6 14 एंड 4 18 आ गए हमारे कैलकुलेट होके। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारे पास 9 आ गई। लास्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि तीनों एक साथ वर्क करेंगे तो कितने दिन टाइम में फिनिश कर देंगे, कितने दिन लगेंगे उन्हें फिनिश करने में। इसमें हमसे सेपरेटली ए बी सी का पूछा गया है, तो हमें यहाँ से पता ना, ए प्लस बी कितना हमारे पास कैलकुलेट होकर आया था, 4। देन अगर हम ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 4 प्लस सी इक्वल्स टू 9, सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा। सी प्लस ए की वैल्यू भी हमें बी प्लस सी भी पता है। अगर हम बी प्लस सी यहीं पर अगर कैलकुलेट करके देखें, बी प्लस सी हमारे पास क्या है, 6। देन हमारे पास ए प्लस 6 इक्वल्स टू 9। देन ए की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 3। ओके,
नाउ सी प्लस ए, आई बी, अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है, देन बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 है। बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हमें पता है 5 है, तो बी की वैल्यू क्या रहेगी, 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास एफिशिएंसी कैलकुलेट होके आ गई है। अब ए वर्क कितने डेज में कर पाएगा, ए टोटल वर्क क्या है 48, ए की एफिशिएंसी क्या है 3, 3 से करना, 3 वन 3, 3 6 18, तो ए 16 डेज में ये वर्क करेगा, ठीक है। एंड बी कितने डेज में करेगा, 48 वर्क है, नीचे एफिशिएंसी 1 है, तो 48 डेज में ये वर्क फिनिश करेगा। एंड सी 48 डिवाइड बाय 5, इतने टाइम में ये इस वर्क को कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि क्या है। ए कैन डू वर्क इन 10 डेज, ठीक है, एंड बी कैन डू दिस वर्क, सेम वर्क, इसी काम को 15 डेज में कर सकता है। दे स्टार्ट वर्क, अब ये काम करना स्टार्ट करते हैं ऑन अल्टरनेटिव डेज। अल्टरनेटिव मीन्स होता है एक दिन ए ने वर्क किया, अगले दिन बी ने वर्क किया, फिर ए ने वर्क किया, फिर बी ने वर्क किया, ठीक है। ए स्टार्ट्स द वर्क, देन हाउ मैनी डेज टू फिनिश द वर्क, कि अगर ए वर्क स्टार्ट कर रहा है, देन बी कर रहा है, देन ए कर रहा है, देन बी कर रहा है, ये अल्टरनेटिव चलता रहेगा, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, तो कितने दिन लगेंगे इन्हें वर्क को फिनिश करने में। तो पहले हमें टोटल वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ए 10 डेज में कर रहा है, बी 15 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, 30 एलसीएम आएगा, 10 3 द 30, 15 टू द 30, ये इनकी आ गई इफिशियंसी। अब टू, जैसे ए बी अल्टरनेटिव है ना, हमारे पास क्या है, ए बी, ए बी ऐसे वर्क कर रहा है, तो 2 डेज में कितना वर्क हो रहा है, 3 प्लस 2 5 वर्क हो रहा है। ऐसे देख लो यहाँ पर 3 2, इसे 3 प्लस 2 करोगे तो 2 दिन में कितना वर्क हो रहा है, 5 वर्क हो रहा है। ओके, अब हमें कितना वर्क चाहिए है, 30, तो 5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो हमारे पास कितना आ गया, 30 वर्क आ गया। अगर हमने नंबर ऑफ जो इफिशियंसी में जितने से मल्टीप्लाई किए उसी में ही नंबर ऑफ, तो 6, तो 6 टू 12, 30 वर्क करने में 12 डेज लगेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं क्योंकि अल्टरनेटिव वाले, तो आप इनको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 15 एंड 20 डेज, ए 15 डेज में कर सकता है, बी 20 डेज में किसी वर्क को कर सकते हैं। दे स्टार्ट वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज, फिर से अल्टरनेटिव डेज की बात कर रहे हैं कि ए बी, ए बी। लास्ट क्वेश्चन में जो हमने किया था उसमें क्या था कि आपका पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा था, लाइक आपको 30 चाहिए था, 5 कंप्लीटली आपके टेबल में आ रहा था। बट इसमें देखिए कि आप 15 एंड 20 का जब एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा, 60 एलसीएम आएगा, 15 4 द 60 एंड 20 3 द 60, ठीक है। तो आपके पास आया, और 4, ए की एफिशिएंसी 4 आई एंड बी की आई 3। अब देखिए 2 डेज में, लाइक एक दिन ए ने वर्क किया, एक दिन बी ने वर्क किया, फिर ए एंड बी ये रिपीट हो रहा है, तो पहले 2 डेज में यहाँ 4 एंड यहाँ 3, 2 डेज में 7 वर्क हो रहा है, 2 डेज में 7। अब हमारा वर्क कितना है टोटल, 60, 60। अब हमारा टोटल वर्क है, लेकिन 7 के टेबल में 60 तो नहीं आता है, तो 7 8 टाइम्स क्या होता है, 56 होता है। तो नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे, 2 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 16 डेज में ये अगर सेम अल्टरनेटिव प्रोसेस चलाते रहें तो 56 वर्क कर लेते हैं, बट टोटल नंबर ऑफ वर्क कितने हैं, 60 है। यहाँ तक क्या प्रोसेस होगी, जो 8 डेज तक ये ए बी, बी वाला जो प्रोसेस है ए बी कंप्लीट हो चुका होगा, इसके बाद फिर वर्क करना कौन आएगा, ए वर्क करने आएगा, तो ए क्या का एफिशिएंसी है 4, तो हम यहाँ पर एक वर्क डे और ऐड कर देंगे, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 60 वर्क हो जाएंगे, और नंबर ऑफ डेज 17, ठीक है। ये चीज कुल मिला के बतानी थी। अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, बट प्रोसेस यही है कि आपने 7 8 56
56 वर्क होने के बाद में जब नेक्स्ट नंबर आएगा तो ए का आएगा। ए की इफिशियंसी 4 है तो हमने 4 ऐड किया और डेज में एक डे ऐड कर दिया तो आपका 17 डेज में ये इस वर्क को फिनिश अप कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो उससे आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ठीक है, सेम क्वेश्चन वन नंबर सेम है कि ए किसी वर्क को 12 डेज में कर रहा है, बी 15 डेज में कर रहा है। फिर से वो अल्टरनेटिव वही कि एक दिन ए वर्क कर रहा है, फिर देन बी वर्क कर रहा है, फिर ए वर्क कर रहा है, फिर बी वर्क कर रहा है। ठीक है, देन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश द वर्क, कि अब अगर वो साथ में वर्क कर रहे हैं मतलब दोनों कंबाइन होके, तो ये अल्टरनेटिवली अगर वो सॉल्व करेंगे तो वो कितने टाइम में उस वर्क को कर देंगे। ठीक है, तो ए कर रहा है 12 डेज में, बी उस वर्क को कर रहा है 15 डेज में। अगर इनका आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 12 एंड 15 का एलसीएम 60, 12 5 जा 60 एंड 15 4 जा 60। ठीक है, अब ए कर रहा है, ए की एफिशिएंसी है 5, बी की एफिशिएंसी है 4, 5 4 हो गया हमारा 9, मीन्स ये 2 डेज में 9 वर्क कर रहे हैं 2 डेज में। ठीक है, अब 9 के टेबल में 60 आता है नहीं आता है, लेकिन नियरेस्ट क्या है 9 6, 9 को अगर आप 6 टाइम करोगे तो क्या होता है 54 होता है। एंड अगर हम नीचे फिर उसके लिए भी करना पड़ेगा तो 54 वर्क कितने डेज में हुआ है, 12 डेज में हो रहा है, बट हमें वर्क कितना करना है 60। अब इसके बाद फिर से ए वर्क करने आया, ए की इफिशियंसी क्या है 5, तो एक डे ऐड कर देते हैं। फिर से वर्क करने आएगा बी, बट 54 प्लस 5 59 हो गया। अब हमारे पास वर्क बचा है 1, तो जो हमारे नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे कि 1/4, क्योंकि इसकी इफिशियंसी क्या है बी की 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना आएगा 12 प्लस 13, 13 डेज कंप्लीट एंड 1/4 डे मोर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको एलसीएम लेके भी ऐड करेंगे तब भी सेम आंसर आने वाला है। ये कुछ लाइक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं, इसके अगर और भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप सॉल्व करिएगा, ये थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है कि आपसे पूछा गया है, इसमें दिया क्या है पहले तो ये देख लें, ए बी एंड सी किसी वर्क को 12 डेज 15 डेज एंड 20 डेज में फिनिश कर सकते हैं। मीन्स ए जो वर्क है वो 12 डेज में फिनिश कर सकता है सेम वर्क, बी 15 डेज में एंड सी 20 डेज में। ठीक है, फर्स्ट डे क्या होता है ए एंड बी एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड डे क्या होता है ए एंड सी एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, एंड इस प्रोसेस को सेम कर देना कि पहले ए प्लस बी पहले दिन फर्स्ट डे ए प्लस बी रहता है एंड सेकेंड डे ए प्लस सी चलने वाला होता है, और ये प्रोसेस अल्टरनेटिवली चलती रहती है, ए प्लस बी ए प्लस सी ए प्लस बी ए प्लस सी ऐसे ही चलता रहता है। तो पहले तो हम टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 15 एंड 20 का एलसीएम 60 इजी है, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60 एंड 12 3 जा 23 जा 60। ओके, ये हमारे पास आ गई। अब ए प्लस बी पहले 5 प्लस 4 9, पहले दिन 9 वर्क किया, फिर ए प्लस सी 5 3 8 8 वर्क किया। ठीक है, अब तो 2 दिन में वर्क कितना हो रहा है, 2 डेज में वर्क हो रहा है, 9 प्लस 8 17 वर्क हो रहा है, कितने डेज में 2 डेज में। हमें वर्क कितना करना है 60, तो 17 के टेबल में 60 तो आता नहीं है, बट नियरेस्ट क्या आता है 51 आता है, तो 17 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास आ जाएगा 50, 2 की मल्टीप्लाई फिर हमें 3 से करनी पड़ेगी, आ जाएगा 6। नाउ अब इसके बाद कौन सा जो कॉम्बिनेशन आएगा वो ए प्लस बी आएगा, तो यहाँ पर कितने वर्क ऐड हो जाएंगे 9, और यहाँ हम 1 वर्क ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ 60 वर्क होगा, 60 वर्क को करने में कितना डेज लगेंगे 7 डेज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। इसमें बोला गया है कि ए किसी वर्क को 12 डेज में कर रहा है, बी 15 डेज में कर रहा है, ठीक है, एंड सी 20 डेज में कर रहा है। ए A works up to last and every third day A associates with B and C,
कि ए बिल्कुल आखिर तक वर्क करता है एंड हर तीसरे दिन लाइक ऐसे चलता है, पहले दिन ए अकेले वर्क कर रहा है, फिर अकेले वर्क कर रहा है, थर्ड डे ए प्लस बी प्लस सी ये एक साथ वर्क करने लगते हैं, ठीक है। तो पूरे वर्क को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया। तो पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ए 12 डेज, बी 15 डेज, सी 20 डेज, ठीक है। फिर से हमारा एलसीएम 60। मैंने इजी इसलिए नंबर्स ले रखे हैं बिकॉज हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाद में हम क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। लाइक 12 5 जो 60, 15 4 जो 60, 23 जो 60, ओके। अब जो हमारा आपने जो प्रोसेस देखी है कि क्या है, ए एंड ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस सी के साथ आ रहा है, तो ए की कितनी एफिशिएंसी 5 है, अगले दिन भी 5 है, 5 4 9 3 12, तो यहाँ तीसरे दिन 12 हो जा रही है, ठीक। तो 3 डेज में टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5 5 10 एंड 12 22, ओके। अब 22 के टेबल में हमारे पास 60 तो आता नहीं है, तो 22 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 3 डेज में 6 मीन 6 डेज में ये 44 वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, बट हमें कितना वर्क करना है 60। तो इसमें जो प्रोसेस चलेगी, फिर स्टार्टिंग में 5 प्लस 5, तो हम वर्क भी ऐड कर रहे हैं यहाँ पे 1 एंड 1, 44 में 10 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 54। उसके बाद में हमारे पास जो वर्क होना है वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों इस दिन एक साथ वर्क करने वाले हैं, बट हमारे पास वर्क कितने बचे हैं 6। एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 12, तो हमारे पास क्या आएगी एफिशिएंसी 6/12, 6 वन 6, 12, 6 7 8 8 डेज कंप्लीट लगेंगे एंड हाफ डेज और लगेगा, ठीक है। इतने दिन में ये वर्क पूरा फिनिश कर लेंगे, ओके। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट करिए, प्रोसेस को फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप डाउट पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ये डिफरेंट टाइप है बट सेम प्रोसेस होने वाली है। इसमें क्या बोला गया है कि ए इज ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन बी, लाइक जैसे ए, इसमें डायरेक्ट एफिशिएंसी दी हुई है, ए जो है ना वो ट्वाइस एफिशिएंट है बी से, मतलब अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की कितनी होगी 2 होगी, क्योंकि ट्वाइस मोर एफिशिएंट है, ठीक है। अब दे टेक 30 डेज टू फिनिश वर्क, मीन्स ए प्लस बी किसी काम को करने में 30 डेज ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इनकी एफिशिएंसी देखी जाए तो 1 डे में इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट वर्क की है, ओके। तो अब ये किसी वर्क को 30 डेज में कर रहे हैं, तो 30 डेज में कितने यूनिट वर्क करेंगे, 90 यूनिट वर्क करेंगे। अब इन्होंने पूछा कि सेपरेटली वो कितने टाइम में वर्क कर पाएंगे, तो हमारे पास वर्क कितना है, टोटल वर्क हमारे पास है 90, ओके। अब ए इस वर्क को कितने टाइम में कर पाएगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, 90 को हम डिवाइड कर देंगे 2, 45 डेज में ए जो है ना वो इस वर्क को फिनिश कर देगा, एंड बी कितने दिन में करेगा, बिकॉज ए की बी की एफिशिएंसी 1 है तो वो 90 डेज में ही इस वर्क को कर पाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं बिकॉज इसमें जो इफिशियंसी ट्वाइस है, थोड़ा सा वर्ड्स में चेंज करते हैं और क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है। जैसे इसमें पूछा गया था ए इज ट्वाइस मोर इफिशिएंट देन बी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कैसे थोड़ा सा वर्ड चेंज करते हैं और उसका आंसर चेंज हो जाता है। इसमें क्या बोला है, ए इज ट्वाइस मोर मीन्स ट्वाइस मोर इफिशिएंट देन बी, क्या है कि ए एंड बी, जैसे ए की इफिशियंसी बी की इफिशियंसी 1 है एंड ए की इफिशियंसी क्या है ट्वाइस मोर इफिशिएंट, मीन्स अगर ए की इफिशियंसी भी 1 ही है तो इसकी ट्वाइस मोर इफिशियंसी है बी से ज्यादा, क्योंकि बी की इफिशियंसी 1 है उसकी ट्वाइस की है 2, जो मोर बोला गया है इस मतलब
टू की डबल करके उसमें वन में ऐड कर देना है, तो टोटल ए की इफिशियंसी कितनी हो गई, 3, एंड बी की इफिशियंसी 1 है। ओके, दे टेक 30 days टू फिनिश अ वर्क टुगेदर। अब जैसे यहाँ पर भी उसने बोल दिया कि कितना ए प्लस बी मिल के किसी वर्क को करने में कितने डेज ले रहे हैं, 30 days ले रहे हैं। ठीक है, बट ए जो ए प्लस बी एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं, 1 day में 4 यूनिट वर्क कर रहे हैं। तो 30 days में इन्होंने कितना यूनिट वर्क किया होगा, 30 की 4 से मल्टीप्लाई करो, 120 यूनिट वर्क। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क 120। ठीक है, अब ए इस वर्क को कितने टाइम में फिनिश कर लेगा, ए की हमारी एफिशिएंसी है 3, तो 120 डिवाइड बाई 3, 3 4 12, 40 days में ए इस वर्क को कर लेगा। एंड बी, बिकॉज बी की एफिशिएंसी 1 है, तो 120 डिवाइड बाई 1, 120 days में इस वर्क को कर लेगा। ठीक है, इसमें हमने ये दो टाइप के क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं। कल हम एक नया टाइप, कुछ इसके जो अदर डिफरेंट टाइप्स हैं एंड न्यू ट्रिक्स हैं, बिकॉज इससे जनरली 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम होगा, एक क्वेश्चन तो जनरली पूछ ही लेते हैं और कोई सा भी टाइप हो सकता है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस